Sit down. Thank you, sir. सब लोग ठीक हैं? Yes, sir. आपकी आज सभी घंटी जो है इंग्लिश का घंटी है, ठीक है? Yes. और इंग्लिश के घंटी में आज आप लोगों को पहले हम जो बताएंगे वो समझ लो, उसके बाद फिर बाद में नोट करना, जो बोर्ड पर लिखेंगे जितना भी बताएंगे उसको बाद में। और एक डब्लू भी पढ़ाए हमने, तो आप लोग का एक डब्लू भी हम बताएंगे, क्या कहते हैं, बाद में चेक करेंगे और पूछेंगे भी। और इस बीच में हम जो बताएंगे आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन क्या है कि आज हम आप लोग को ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट भर एलिमेंट जो होता है, तो सब्जेक्ट और भर ग्रामर के में सब्जेक्ट का मतलब तो विषय होता है। विषय का वो नहीं है, सब्जेक्ट का कुछ अलग ही अर्थ होता है, तो हम लोग अभी सीखेंगे, आप लोग जानेंगे। और देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में पहले जान लीजिए। सब्जेक्ट एक्चुअली विषय होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इन सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पता है? Yes, sir. कितने प्रकार के होते हैं? 2 नाम बता सकते हैं लोग क्या क्या प्रकार है? काइंड ऑफ सब्जेक्ट पता नहीं, भुला गया हूँ क्योंकि पहले बता चुके हैं। सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक नाउन और एक दूसरा प्रोनाउन। तो नाउन जानते होंगे कि नाउन में क्या क्या हो सकता है और प्रोनाउन में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउन में पहला बताइए तो कोई राम, सीता। मान लीजिए कि राम है, नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। अब नाउन में राम होगा तो प्रोनाउन में क्या क्या बन सकता है? ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, यानी नाउन मतलब समझ रहे हैं हम लोग क्या होता है? संज्ञा, द नेम ऑफ एनी थिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस या एनी नेम, कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं। एनी नेम इज इक्वल नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं। नाम नहीं बोलेंगे, किसी का नाम राम है तो राम न बोले तो उसको क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे, तुम बोलेंगे। अब राम को ही भी बोल सकते हैं, राम को यू भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं। और राम को क्या क्या बोल सकते हैं? कभी कभी दैट का प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज ए बॉय, दैट इज ए, कुछ भी दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट भी राम के साथ प्रयोग हो सकता है। या कोई यदि मान लीजिए सामान का नाम है, मान लो बुक है, तो बुक क्या है? नाउन है कि नहीं? नाउन। ऐसा नहीं बोलना कि नाउन बुक पे प्रोनाउन हो जाए कि बुक नाउन है, क्योंकि नाम है, वस्तु का नाम, सामान का नाम। तो बुक क्या होगा? मान लीजिए बुक को हम बोलेंगे कि दैट इज ए बुक बोल देंगे। या हाथ में है, मान लीजिए कि ये है बुक, तो हम ये यदि बोलेंगे कि जैसे दिस इज ए बुक, छू के बोल रहे हैं दिस इज ए बुक। यदि दूर में है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज ए बुक, ठीक है, दैट इज ए बुक। जैसे ये है डस्टर, डस्टर भी एक नाउन है, इसको हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? दिस, दैट। दिस और दैट प्रयोग कर रहे हैं, दैट प्रयोग कर सकते हैं, दिस प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे क्या है? ही, यू, दैट, दिस, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का हिंदी बोलो सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो सबका नाम वही होगा, सबका नाम। वह ही सबका नाम हो सकता, वह सबका नाम हो सकता, वह सबका नाम होगा। जैसे इसको भी बोलेंगे तो वह बोलेंगे, ही बोलेंगे, ही बोलेंगे। तो जितने भी ये देख रहे हैं कि आप ये राम पुरुष जाति का नाम है तो ही प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि सीता रहता, सीता रहता, तो सीता के लिए क्या प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन में ही का प्रयोग करेंगे। सी मतलब युवा होता। अब सी एक सर्वनाम है तो सब बहुत का नाम हो सकता है। सब जितने स्त्री जाति के नाम है सबका नाम होगा, इसलिए सबका नाम सर्वनाम, सबका नाम। यानी यहाँ पर यदि डेफिनेशन दिया जाए सर्वनाम प्रोनाउन का, तो ए वर्ड विच इज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेशन समझ लेंगे ऐसे ही आप शॉर्ट में कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज प्लेस इन प्लेस ऑफ ए नाउन, विच इज प्लेस इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्या है? प्लेस ऑफ नाउन है ना, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब हो गया प्रोनाउन में। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि बहुत सारी चीजें हैं प्राप्त रहती है, पेंसिल या पेंट बोल सकते हैं।
कलम क्या है? नाउन है। और बहुत सारे कलम, एक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे कलम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि नाउन में कुछ सिंगुलर होता है, कुछ प्लूरल होता है। सिंगुलर मैंने मान लीजिए कि पेन है, तो ये सिंगुलर नंबर एक बटन एक वस्तु का होता है, और इसका प्लूरल जब बनाएंगे प्लूरल तो एक लगा सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि एक लग जाता है, जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स क्या है? एक बटन का है, सिंगुलर नंबर है। अब जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाता है? बॉक्स से जुड़ जाता है। अब कहने का मतलब है कि पेन प्लूरल है, तो इसके बदले में हम लोग जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर पेन, जैसे दीज आर पेन, दीज आर पेन। और यदि पेन रहेगा तो पेन के लिए, जैसे बुक के लिए दिस और दैट, ठीक है, दिस और दैट, तो दिस का प्लूरल जब जाएंगे हम लोग तो दीज हो गया, दिस का प्लूरल दीज हो गया, दिस का प्लूरल दीज हो गया। लेकिन हम जाएंगे दैट का प्लूरल में, तो दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा। दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दैट मतलब वहां दोज हो जाएगा। यदि बस में दूर में है तो 2000 पेन, 2000 पेन। और यदि वस्तु सामने है तो दीज आर पेन सामने रहेगा, तो हम उसको दीज का प्रयोग करेंगे। तो दीज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में बताया जाएगा कि अभी आप लोग समझिए कि प्रोनाउन वर्ड कौन कौन होता है। दोज प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, ये सारे सब देख रहे हैं, सब प्रोनाउन होते हैं। तो और भी बहुत सारे शब्द हैं नाउन में जिनका हम लोग प्रोनाउन बना सकते हैं। अभी इतना ही जान लीजिए, अब इतना के बाद आप आगे जाएंगे वर्ब जानेंगे। तो वर्ब में क्या है? सब्जेक्ट के बाद आता है दूसरा में वर्ब। तो वर्ब में जानेंगे आप लोग कि वर्ब मतलब होता है, जानते हैं तो क्या? क्रिया है ना, जिस सब पे किसी काम का करना या होना हम है ना, तो एक्टिंग वर्ड है ना। तो यहाँ पर कार्य होता है, तो कार्य होता है, क्या क्या कार्य का नाम हो सकता है? लिखना। तो लिखना, लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट कैसे को जानता है? WRIT। जैसे हो गया राइट, मान लीजिए कि राइट हो गया, और आगे बोलो। राइट के बाद पढ़ना का अंग्रेजी रीड। ये जो राइट और रीड है, ये कौन सा वर्ब है? वर्ब का ये प्रकार होता है। वर्ब एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है ना। तो ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया कहा जाता है। रीड मतलब पढ़ना हो गया। तो हिंदी आप लोग समझ जाइएगा, हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। तो लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सारे नाम आता है ना, सब वर्ब है। अब इनका 5 रूप होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। V1, V2, V3, V4, V5। जैसे राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, राइट, ये आप लोग पढ़े हैं, याद कर लीजिए। राइट, रोड, जैसे हम एक रूप लिख सकते हैं, अभी मान ले जाए कि एक रूप लिखते हैं। कुछ ऐसे रूप होते हैं जो V1, V2, V3 सेम हो जाते हैं। जैसे रीड में क्या होता है? रीड हो गया V1, V2 में क्या हो जाएगा? क्या पढ़ेगा? रेड पढ़ेगा। V2 है रेड। V3 में क्या हो जाएगा? V3 में भी रेड होगा। ये V3 में भी रेड हो गया। देखिए, अब V4 में क्या हो जाएगा? रीडिंग। V4 हो गया। V5 में क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। यानी V5 में क्या लगता है? क्या लगता है? जैसे इसमें यस लगा, मान लीजिए कि गो रहता, गो, V2 में क्या होगा? V2 में गोज हो जाएगा। V5 में गोज होगा। V5 देखो गोज हो जाएगा। GOER, इसमें यस लग गया। देखिए गो है V1, इसमें यस नहीं लगाना है, यस लगा दिए तो V5 बना। अब V2 में क्या होगा? V2 में क्या हो जाएगा? वैन। अब V3 में क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा। बहुत अच्छा। और V4 में गोइंग। इससे क्या पता चलता है कि V4 में ING लग जाता है और V5 में S या ES लग जाता है। देखिए, ये दो चीज जान लेना, V4 और V5 तुरंत याद हो जाएगा। बाकी कठिन है कि V2 और V3 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए दो का वेट अलग वर्ड हो गया।
और गुण हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया। ये बहुत सारे शब्द है विवर विटू जो मुख्य क्रिया में आते हैं। उन सारे शब्दों को आप लोग पहले पढ़े हैं, वो रिवीजन कर लीजिएगा। ये आज को हम एक रिवीजन के रूप में ही बता रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बताएंगे। ये मेन वर्ब है, अभी आप लोग ये मेन वर्ब पढ़े हैं, प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया पढ़े हैं। अब आगे एक और वर्ब जान लीजिए जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होता है? एक्जुलियरी वर्ब भी कहते हैं इसको, एक्जुलियरी वर्ब। एक्जुलियरी वर्ब इसको कहा जाता है। एक्जुलियरी वर्ब में क्या क्या होगा? एक्जुलियरी वर्ब में क्या क्या होगा? बोलिए। ईद लगा दिए, वो ईद आयत ईद हुआ। आर हो गया, एच भी है हो गया, एम हो गया, हेड हो गया, आगे बोलिए। वाट भी हो गया, वेयर हो गया, आगे बोलो। है कैन भी हो गया, व्हील जो फीचर टेंस प्रयोग करते हैं, व्हील, कैल, वुड जाते हैं, टेल, व्हील, टेल। बहुत तरह इस तरह के जो आप लोग के सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। तो वो टेंथ में पूरा अच्छा से बता देंगे। अगले दिन हम जब टेंथ पढ़ाएंगे फिर कल आप लोग को हम ये टेंथ के बारे में बताएंगे। अभी छोटा सा जो वाइट में छोटे सा वाइट लिख लीजिए। जैसे करने का मतलब है, मान लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के वाइट करना है, तो आप सेंटेंस जब लिखना पड़ेगा, देखिए सेंटेंस पहला तो आप एक सब्जेक्ट दीजिए और एक वर्ब दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद बनेगा। तो सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आप अपने नाम का नाम, आपका नाम क्या है? राम। तो राम को बोला भी हम लोग ही बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं। एक और छूट रहा है, राम को आई भी बोला जा सकता है। यदि खुद राम बोलेगा तो मैं बोलूंगा, मैं कहेगा, यानी मैं का भी प्रयोग आई क्या हो गया? तो नाउन हो गया। आई छूट रहा था, तो जरूरी था। और बहुत सारे लोग रहेंगे आदमी तो उसको भी का प्रयोग करेंगे। जैसे तो एक से अधिक आदमी रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग अंग्रेजी क्या बोलते हैं? वी। तो वी भी एक प्रोनाउन है, जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउन था जो हम लोग छोड़ रहे थे। वी को भी जान लीजिए क्योंकि ये प्रोनाउन है, आज भी प्रोनाउन है। अब बहुत सारे प्रोनाउन छूटे हैं, उसको फिर बताएंगे, लेकिन आगे इसी से इन्हीं शब्दों से कुछ वाइट देख लीजिए। जैसे क्या होगा कि मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग जाते हैं तो वी गो। मान लिया जाए कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ना? तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में आपको दूसरा वर्ब कर ले जाएगा, बिफोर ले जाएगा। जैसे क्या हो सकता है? ही इज राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग है। तो वर्ब दोनों वर्ब को लगा गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा और मेन वर्ब में लगा, तो बिफोर राइटिंग। तो हेल्पिंग वर्ब जब लगता है ना, तो उसमें वर्ब का रूप जो मेन वर्ब है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार के आप लोग वाइट बना के लाएंगे कभी से कि आप जैसा भी इस तरह वाइट बनाए हैं उस तरह वाइट आप लोग बना सकते हैं। यस सर। आराम से रोज एक पेज बनाइए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन। ये 3 वर्ड का प्रयोग करिए, 2 वर्ड का प्रयोग करिए और उतना आप कंप्लीट कर लीजिए घर में। तो इतना ही आज का, और अगले दिन फिर हम मिलेंगे, फिर अगला टॉपिक लेके और यहीं से चालू होंगे और ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।